कभी कभी ज़िंदगी हमें वो दिखाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। लव एक ऐसा एहसास जो हमें खुशियाँ देता है, लेकिन जब यही लव ऑब्सेशन में बदल जाए तो उसकी चिंगारी सब कुछ जला देती है। दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को मजबूत भी बनाती है और कमज़ोर भी। किसी पर किया हुआ ट्रस्ट अगर टूट जाए तो दिल ही नहीं, पूरी ज़िंदगी बिखर जाती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये कहानी है लव, जेलसी, ऑब्सेशन और उस अंधेरे सच की जिसने एक मासूम सपने वाले लड़के की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। ये वो केस है जिसने पूरे देश को हिला दिया था। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हम सुनाने जा रहे हैं आपको नीरज ग्रोवर केस की खौफनाक दास्तान। नीरज ग्रोवर 25 साल का एक नौजवान दिल्ली से मुंबई आया, सपनों के शहर में अपने सपनों को सच करने। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की चाहत और चेहरे पर हमेशा एक प्यारी स्माइल। लोग कहते थे नीरज बहुत ही मददगार और चार्मिंग था। वो हर किसी के साथ जल्दी दोस्ती कर लेता। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई मारिया सुसेवार से, एक एस्पिरिंग एक्ट्रेस जो खुद भी इस शहर में अपनी जगह बनाने आई थी। दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होने लगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ लव होता है वहाँ अक्सर जेलसी भी छुपकर खड़ी रहती है। इसी कहानी में तीसरे किरदार की एंट्री होती है, एमिल जेरोम, नेवी ऑफिसर और मारिया का बॉयफ्रेंड। एमिल और मारिया का रिश्ता पहले से ही जटिल था। लॉन्ग डिस्टेंस, शक और झगड़ा इस रिश्ते को कमज़ोर बना रहे थे। और इसी बीच मारिया और नीरज की नज़दीकियाँ एमिल के दिल में ऑब्सेशन और जेलसी की आग भड़काने लगी। 26 मई 2008, एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी रात नीरज मारिया के घर पर था। वो उसकी मदद कर रहा था क्योंकि मारिया नई फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किससे पता था कि यही रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। लेट नाइट एमिल अचानक मारिया के घर पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि नीरज वहां मौजूद है। उस पर उसका गुस्सा उसके दिमाग पर हावी हो गया। ट्रस्ट टूट चुका था, लव चलकर राख हो चुका था। एमिल ने नीरज पर हमला कर दिया, एक तेज चाकू उठाया और एक के बाद एक वार करता चला गया। नीरज चीखा, बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। सोच के दोस्तों, एक सपना देखने वाला लड़का कुछ ही पलों में सिर्फ एक लाश बन गया। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। एमिल और मारिया ने मिलकर नीरज की बॉडी को टुकड़ों में काटा, फिर उसे सूटकेस में भरकर जंगल ले गए और आग के हवाले कर दिया। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये इंसानियत के नाम पर कलंक था, क्योंकि क्रुएल्टी की भी एक हद होती है और वो इस केस में पार हो चुकी थी। अगले ही दिन जब नीरज अचानक गायब हो गया, उसने दोस्तों और कलीग्स परेशान हो गए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, मारिया से पूछताछ की गई, लेकिन उसके जवाब बदलते रहे। वो कभी कुछ कहती, कभी कुछ, लेकिन पुलिस भी चुप नहीं बैठी। फ़ोन रिकॉर्ड्स, खून के निशान और जली हुई बॉडी के अवशेष धीरे धीरे सबूत जुड़ते गए और आखिरकार सामने आया वो सच जिसने पूरे देश को झंझोर कर दिया। सच छुपाया जा सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। केस ने मीडिया में तूफान मचा दिया। हर चैनल, हर अखबार सिर्फ इसी केस की चर्चा कर रहा था। कोर्ट में एमिल के मर्डर को दोषी पाया गया। उसी 10 साल की सज़ा सुनाई गई। वहीं मारिया पर मर्डर का चार्ज साबित नहीं हुआ, लेकिन एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के जुर्म में उसे 3 साल की सज़ा हुई। लोगों ने कहा ये जस्टिस अधूरा था, क्योंकि एक इंसान की जान गई, लेकिन उतनी सज़ा नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी कभी लव बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कभी कभी वही लव सबसे ख़तरनाक भी बन जाता है। कभी कभी जेलसी इंसान को उस अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जहाँ से वापसी नामुमकिन होती है।
नीरज ग्रोवर की मौत ने हमें ये एहसास कराया कि इंसान अगर अपने गुस्से और शक पर काबू ना रखे तो वो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। सोचिए, अगर उस रात ईमेल ने प्रेजेंस रखा होता, अगर मारिया ने सच बोलने की हिम्मत की होती, तो क्या नीरज आज ज़िंदा होता? ये केस हमें ये भी याद दिलाता है कि ज़िंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी सपनों से भरी तो कभी अचानक अंधेरों में डूबी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि यही है वीएम शैडो, जहाँ हम सच्चाई की उन बातों को सामने लाते हैं जिन्हें अक्सर दुनिया छुपा देती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कहानियाँ ख़त्म हो जाती है लेकिन सच हमेशा ज़िंदा रहता है।